तो दोस्तों कल एनिमल का फर्स्ट वीकेंड खत्म हो चुका है और बॉक्स ऑफिस पर एनिमल की दहाड़ जारी है या यूँ कह लो एनिमल की सुनामी जारी है। कल संडे था। एनिमल ने कल 72 करोड़ रुपए कमाए भारत में और वर्ल्ड वाइड 125-130 करोड़ रुपए के करीब कमाए और इससे इसका टोटल कलेक्शन हो जाता है 360 करोड़ रुपए। साथ ही एनिमल ने इस हफ्ते के वर्ल्ड के बॉक्स ऑफिस चार्ट में नंबर 1 की पोजीशन हासिल करी नेपोलियन को हरा के। एनिमल ने 40 मिलियन के करीब वर्ल्ड वाइड पैसा कमाया था जबकि नेपोलियन ने 35 मिलियन के करीब वर्ल्ड वाइड पैसा कमाया। इसके बाद तीसरे नंबर पर आती है द हंगर गेम्स द बैलेड ऑफ सॉन्ग बर्ड्स एंड स्नेक्स और 3 दिन में भारत में इसका कलेक्शन हो जाता है 202 करोड़ रुपए। जवान का रिकॉर्ड तोड़ने से ये चूक गई लेकिन इसने पठान का रिकॉर्ड तोड़ दिया। पठान का रिकॉर्ड है 3 दिन में 166 करोड़ रुपए कमाने का जो कि भारत की दूसरे नंबर की मूवी थी। जवान का रिकॉर्ड था 206 करोड़ रुपए कमाने का 3 दिन में। अब भारत की दूसरे नंबर की मूवी बन चुकी है एनिमल जिसने 3 दिन में 202 करोड़ रुपए कमाए हैं। और इतना ही नहीं 3 दिन की हाईएस्ट ग्रोसिंग में भी इसने पठान को पछाड़ दिया है। जवान ने 3 दिन में हाईएस्ट वर्ल्ड वाइड कमाए थे 384 करोड़ रुपए और पठान का वर्ल्ड वाइड ग्रोस कलेक्शन था 313 करोड़ रुपए। एनिमल ने 360 करोड़ रुपए का ग्रोस कमाकर पठान को पछाड़कर दूसरे नंबर की गद्दी हासिल कर ली है। इतना ही नहीं फर्स्ट संडे के हाईएस्ट कलेक्शन के मामले में भी इसने पठान को पछाड़ दिया है। फर्स्ट संडे पर सबसे ज्यादा पैसा कमाने के मामले में जवान ने 80 करोड़ रुपए कमाए थे। दूसरे नंबर पर मूवी थी पठान जिसने 60 करोड़ रुपए कमाए थे और तीसरे नंबर पर थी गदर 2 जिसने 51 करोड़ रुपए कमाए थे। तो एनिमल ने 72 करोड़ रुपए कमाकर पठान की दूसरे नंबर की गद्दी छीन ली। ये मूवी पठान के पीछे ही पड़ गई है। एक और रिकॉर्ड के बारे में बात करता हूँ, लगातार 50 करोड़ रुपए कमाने का रिकॉर्ड हिंदी वर्जन में। एनिमल भारत की इकलौती ऐसी मूवी बन चुकी है जिसने 3 दिन तक लगातार 50 करोड़ रुपए कमाए हैं हिंदी वर्जन में। इससे पहले पठान और जवान ने 2 दिन लगातार 50 करोड़ रुपए कमाए थे। जैसा कि मैंने आपको बताया फर्स्ट वीकेंड पर इसने 202 करोड़ रुपए कमाया। ऐसा कारनामा करने वाली लिस्ट में ये तीसरे नंबर पर आ चुकी है। जवान ने फर्स्ट वीकेंड में 252 करोड़ रुपए कमाए थे और पठान ने 271 करोड़ रुपए कमाए थे। इसने 202 करोड़ रुपए कमाए। अब एक रीज़न और मैं बताता हूँ, जवान और पठान का जो वीकेंड था वो 5 दिन का था और एनिमल का वीकेंड 3 दिन का है। तो ये 2 दिन अगर हम और मिल जाते इसको तो वो रिकॉर्ड टूट जाता। लेकिन फैक्ट तो फैक्ट है जो मैं आपको बता रहा हूँ। और सिर्फ इतना ही नहीं, जवान और पठान को 5500 स्क्रीन मिले थे, इसको 4000 स्क्रीन मिले हुए हैं तो भी ये 200 करोड़ रुपए का आंकड़ा क्रॉस कर चुकी है। रियलिटी चेक और सिचुएशन के हिसाब से देखा जाए तो एनिमल विनर है, लेकिन अगर फैक्ट और फिगर की बात करें तो एनिमल तीसरे नंबर पर है। वैसे एक रिकॉर्ड और है जवान के नाम जो शायद आज एनिमल तोड़ सकती है। शायद वो रिकॉर्ड है 4 दिन तक लगातार इंडिया में ऑल लैंग्वेजेस में 50 करोड़ रुपए कमाना। पर्सनली मेरा ओपिनियन है कि एनिमल ये रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाएगी। अब बात करते हैं कल के कलेक्शन के बारे में डिटेल में। जैसा कि मैंने आपको बताया कि कल इसने 72 करोड़ रुपए के करीब कमाए थे इंडिया में, जिसमें हिंदी वर्जन में कमाए थे इसने 63.5 करोड़ रुपए, तेलुगु वर्जन में कमाए थे 7.5 करोड़ रुपए और तमिल में कमाए थे इसने 55 लाख रुपए। बात करें कल के दिन की ऑक्यूपेंसी के बारे में तो कल थिएटर में इसकी ऑक्यूपेंसी 79% रही थी, जिनमें मॉर्निंग शोज में रही थी 65%, आफ्टरनून में ये बढ़कर 84% हो गई, इवनिंग शोज में 86% और नाइट शोज में 79%। नाइट शोज में इसकी ऑक्यूपेंसी एकदम से कम हो गई क्योंकि आज मंडे था और लोगों को वापस अगले दिन काम पर जाना होता है, इसलिए लोगों ने इसके शोज रात की बजाय दिन में ही प्लान कर लिए थे। ठीक है, अब बात करें रीजन वाइज की कहाँ पर किसकी कितनी कलेक्शन हुई और कितनी ऑक्यूपेंसी के साथ में हुई है। मुंबई में कल 1070 शोज रन हुए जिसमें 80% के करीब ऑक्यूपेंसी रही। अब मैं आपको बता दूं 80% के करीब जो ऑक्यूपेंसी होती है उसको आप नियर टू हाउसफुल ही समझिए, क्योंकि आगे की 10, 15 या 20 सीट जो होती है ना उसमें लोग बैठना पसंद नहीं करते क्योंकि वहाँ से एक तो क्लियर व्यू आता नहीं है और दूसरी चीज़ वो सीट भी सस्ती होती है क्योंकि वहाँ से क्लियर व्यू नहीं आता और लोग वहाँ से बैठकर ज़्यादा अच्छे से इंजॉय नहीं कर पाते मूवी को। इसीलिए 80% ऑक्यूपेंसी मतलब थिएटर हाउसफुल है। ठीक इसी तरह से नेशनल कैपिटल रीजन में 1316 शोज रन हुए थे जिसमें 91% ऑक्यूपेंसी रही थी। पुणे में 88% ऑक्यूपेंसी रही थी और शोज थे 419। ठीक इसी तरह बेंगलुरु में कम थी, 597 शोज मतलब 600 शोज के करीब रन हुए थे जिसमें 60% के करीब ऑक्यूपेंसी थी। हैदराबाद में 70% ऑक्यूपेंसी थी 530 शोज में। कोलकाता में 68% ऑक्यूपेंसी थी 350 शोज रन हुए थे। अहमदाबाद में भी हाउसफुल थे, 697 शोज रन हुए थे जिसमें 82% ऑक्यूपेंसी थी। जयपुर में 92% ऑक्यूपेंसी, जयपुर बिल्कुल फुल था और जयपुर में शोज कितने थे 197 शोज थे वो सभी के सभी हाउसफुल थे। ठीक है, और लखनऊ में 68% ऑक्यूपेंसी 254 शोज। अब बात करें एनिमल के तेलुगु डब वर्जन के बारे में तो इसमें भी ऑक्यूपेंसी 64% के करीब थी। तेलुगु में भी लोग इस मूवी को काफ़ी पसंद कर रहे हैं और जिसकी वजह से करोड़ों में कलेक्शन हो रहा है तेलुगु में। अब टोटल कलेक्शन के बारे में बात करूँ ना, तेलुगु में कितना कलेक्शन हुआ है मैं आपको बता देता हूँ।
तेलुगु में अब तक जो टोटल कलेक्शन हुआ है 23 करोड़ रुपए 3 दिन में। जवान ने भी इतने पैसे नहीं कमाए। जवान ने तेलुगु वर्जन में कमाए थे लगभग 11 करोड़ रुपए और तमिल वर्जन में कमाए थे 13 करोड़ रुपए के करीब। ओवरऑल अब तेलुगु वर्जन की ऑक्यूपेंसी की बात करें तो वो 64% रही, जिसमें मॉर्निंग शोज में 47% रही, आफ्टरनून में बढ़कर 72% हो गई, इवनिंग में हो गई 70% और नाइट शोज में फिर से कम हो गई 67%। वही मंडे का रीज़न है, क्योंकि लोगों को अगले दिन सुबह जल्दी उठना है, ऑफिस जाना है, स्कूल जाना है, तो इस वजह से लोग शाम से पहले ही सारे शोज़ प्लान कर लेते हैं संडे के। और ये सिर्फ संडे को होता है, बाकी के दिनों में नाइट शोज़ में हमेशा ऑक्यूपेंसी ज़्यादा होती है, लेकिन संडे को हमेशा कम होती है। ये फैक्ट है। अब बात करें एनिमल के आज के कलेक्शन के बारे में, तो आज एनिमल का मंडे टेस्ट है और आज मंडे टेस्ट में एनिमल मूवी अगर 30 करोड़ रुपए से ऊपर कमा लेती है तो ये पास है। एडवांस बुकिंग की बात करूँ तो एनिमल का पहला शो होने से पहले इसकी लगभग 5 लाख टिकट बिक चुके थे और ये मूवी 12 करोड़ रुपए के करीब कमा चुकी थी। तो अब पूरे दिन में ये मूवी कितना पैसा कमा पाएगी? अपना प्रेडिक्शंस करूँ तो मुझे लगता है ये मूवी 25 से 30 करोड़ रुपए तक कमा सकती है। कल मैंने प्रेडिक्ट किया था ये मूवी किसी भी हाल में 70 करोड़ रुपए क्रॉस करेगी और वो हुआ भी। तो आज भी मेरा मानना है ये मूवी 25-30 करोड़ रुपए कमा सकती है। इससे नीचे तो ये मूवी नहीं गिरने वाली है। बाकी रियल फैक्ट, रियल नंबर हमको कल पता चल पाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। ऐसे ही और एंटरटेनमेंट के डोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपसे जल्दी फिर मुलाकात होगी। तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें।